नमस्कार, आप सभी का एचएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अजय चौधरी आरपीएससी में अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स के जो है क्वेश्चन सीरीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जो कल की क्लास में हमको क्वेश्चन दिए गए थे, पहले हम उस क्वेश्चंस को करते हैं। उस क्वेश्चंस को करने के बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो इसका आंसर कौन सा है? आपको मैं पहले बता चुका हूँ, नागौर दरबार या नागौर यात्रा अकबर ने 1570 ईस्वी में की थी। उसमें राजपूतों के जो अकबर के समर्थन थे वो सभी ही नागौर दरबार के अंदर आए थे, लेकिन जोधपुर का उस टाइम में शासक कौन था आप सबको पता होगा। वो इस दुर्ग में नहीं आया था। तो इस दुर्ग इस दरबार के अंदर जोधपुर का उस टाइम में ये दरबार लगा था नागौर, उस टाइम में जोधपुर का शासक कौन था? चंद्रसेन। तो चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और वो इस दरबार में नहीं आया था। तो बीकानेर के राजा उस टाइम में इस दरबार के अंदर आया था। तो बीकानेर का शासक उस टाइम में कौन था? कल्याणमल। तो वो कल्याणमल इस अपने दोनों पुत्रों को साथ लेके इस दरबार के अंदर आया था और उसका पुत्र राम सिंह को अकबर ने जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? राय सिंह बीकानेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच में प्रथम संधि करने वाला कौन सा शासक था? मतलब बीकानेर का शासक कौन था? नागौर दरबार के अंदर आया था। कौन था? कल्याणमल। कौन था? अभी बताया मैंने, कल्याणमल था। कब आया था ये? 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कहाँ पे? नागौर दरबार के अंदर। और इसके दोनों पुत्र भी इस दरबार के अंदर आए थे। तो जो दोनों पुत्रों को कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्रों को अकबर के सेवा में प्रदान कर दिया था कि इनकी सेवा में रहना है। और इसी वजह से राय सिंह को जोधपुर दुर्ग की सुपुर्द सौंप दी गई थी। ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की हमारी क्लास में होगा अन्य राजवंश। हम वैसे इंपॉर्टेंट सभी राजवंश पढ़ लिए हैं। मेवाड़ पढ़ लिया हमने, मारवाड़ पढ़ लिया हमने, राठौड़ पढ़ लिया हमने और कछवा वंश पढ़ लिया हमने। तो इस प्रकार से देखते हैं, हम राजस्थान को लगभग हमने कवर कर लिया है और अन्य भी राजवंश दिए हैं, आज उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके प्रशासनिक व्यवस्था को कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हमारा राजवंश का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल देना। ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह है? क्या हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? तो इसका आंसर आपको देना है। कौन था? शहजादा अकबर। कौन था? शहजादा अकबर। शहजादा अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। कब? जनवरी 1681 ईस्वी में। कहाँ पे? नाडोल में। ठीक है। ये कौन था? औरंगजेब का पुत्र था ये। ठीक है। जो राय सिंह जो मेवाड़ के राजा था, उसका इसने समर्थन में आ गया था ये। मेवाड़ के उस टाइम में राजा कौन था? राय सिंह। और दुर्गादास के समर्थन में चला गया था शहजादा अकबर। ठीक है। और उसी के बाद में ये हिंदुस्तान का बादशाह अपने आप को खुद ही घोषित कर लिया था। कब? नाडोल के अंदर 1681 में, क्योंकि 1680 के अंदर उस मेवाड़ के राजा की हत्या हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद में 81 के अंदर 1 जनवरी को इसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। ठीक है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा है? ठीक है। तो अन्य नाम कौन सा है इसका? सुजान सिंह। इसका महाराजा सूरजमल जाट था ये। ठीक है। इसका बचपन का नाम या अन्य नाम क्या था? सुजान सिंह। ठीक है। ये कहाँ का शासक था? भरतपुर का।
अगर आपको पता हो तो 18वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के अंदर दो भागों में, कहाँ पे, एक तो भरतपुर, एक धौलपुर, दोनों जगह पे क्या था, जाट वंश के शासक थे, भरतपुर और धौलपुर के अंदर। ठीक है। और ये सूरजमल किसका पुत्र था, ये आप सबको पता होगा, बदन सिंह का ये पुत्र था। ठीक है। और इसको सूरजमल, महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून या प्लेटो, या क्या कहा जाता है इसे, प्लेटो, जाटों का प्लेटो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, जाटों का अफलातून या प्लेटो। ठीक है। किसे कहा जाता है, तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है। ये कहाँ का शासक था, भरतपुर का। जाट रियासत में अगर आप ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि राजस्थान में जाटों की रियासत कौन कौन सी थी, तो एक भरतपुर और धौलपुर, इसके जाटों की रियासत थी। ठीक है। 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका पुत्र था, आपको पता होगा सबको, अभी बताया मैंने, किसका था, बदन सिंह का था। इसका बचपन का नाम क्या था, सुदान सिंह था। ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, और एग्जाम में ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया, जाटों का अफलातून या प्लेटो किसे कहा गया है। ठीक है। किसे कहा गया है, महाराजा सूरजमल को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित युद्धों का राजस्थान इतिहास में सही तिथि क्रम, मतलब सही क्रम में जाना है, पहले कौन सा हो उसके बाद में कौन सा है, ऐसे इस क्रम में सही उत्तर चयन करना है। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हमें, खानवा का युद्ध, भटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और अल्दीघाट का युद्ध। आपको सबको पता होगा अल्दीघाट का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। इसमें डायरेक्ट लिख लोगे आप, क्रम से जैसा दो कि पहले कौन सा, पहले इसके सन लिख लेना, सन लिखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्दीघाट का कब हुआ था, 1576 में। ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ था, 1544 में। ठीक है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, आपको सबको पता होगा, 1527 में। ठीक है। अब भटनेर का युद्ध कब हुआ था, 1398 में। ठीक है। भटनेर का युद्ध कब हुआ था, 1398 में। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ था, 1544 में। और हल्दीघाट का आप सबको पता है, 1576 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, बटनेर का, तो पहले कौन सा आएगा, सेकंड। उसके बाद में कौन सा हुआ, 27 वाला, मतलब खानवा का पहले से फर्स्ट आ गया। उसके बाद में गिरीशुमेल का 44 के अंदर। ठीक है, तीसरा। उसके बाद में कौन सा आएगा, चौथा। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में, 3 1 1 2 1 3 और 4, कौन से ऑप्शन में, 2 1 3 और 4 पहले ऑप्शन में मिल गया। आजकल ये क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। ठीक है, कि आपको 3-4 युद्ध दे देंगे, उसके बाद में पूछेंगे इसका कालानुक्रम बताओ, पहले कौन सा हुआ, इस क्रम में जचाओ आप। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या रखनी है याद, सिर्फ उन युद्धों की सन याद रखनी है। क्या सन याद रखनी होती है। तो बताओ, अगर मैं आपको और युद्ध बताऊं तो खानवा का आपने बता दिया। ठीक है। तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191 प्रथम युद्ध। सेकंड युद्ध कब हुआ था, 1192 के अंदर। ठीक है। और बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, 1761। ठीक है। अगर आपको और पूछता हूं मैं तो आप बताना, धर्मत किसका किसका आपको बताना है, धर्मत का युद्ध। धर्मत का कब हुआ, 1658 ईस्वी में। ठीक है। इस प्रकार से क्या पे क्या है, क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं, क्यों उसके सन कब आए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मत मानना कि ये क्वेश्चन आते नहीं है, ये हर एग्जाम्स में आजकल आने लगे हैं, तो आप याद रखना। ठीक है। शामिल का युद्ध कब हुआ था, आप बोलोगे सुने नहीं, 1544 ईस्वी में। ठीक है। आप ऐसे सभी युद्ध को याद रखना। ठीक है। देवारी का युद्ध कब हुआ था, देवारी का युद्ध कब हुआ था, 1659 में। ठीक है। इस प्रकार से आप युद्ध की डेट याद रखना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक यादव राजवंश से संबंधित है, यादव राजवंश से संबंधित है। ठीक है। कौन सा शासक है जो यादव के राजवंश से संबंधित है, तो उसका आंसर बताना। कौन सा है, राठौड़ है, कछुआ है, या सिसोदी है, बाटी है, कौन सा है, बाटी है। यादव वंश से कौन से है, बाटी। बाटी कहाँ पे थे, बाटी वंश कहाँ था, जैसलमेर में। कहाँ था, जैसलमेर में। तो आप लोगों को सबको पता होगा, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आपको पता हो तो जैसलमेर में भाटी थे, वो अपने आप को क्या बताते थे, चंद्रवंशी यादव बताते थे, करसन के वंशज बताते थे, आपको सबको पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वागड़ कौन सा है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी थी। ठीक है, बताओ वागड़ू के परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी, अथुर्णा। कौन सी थी, अथुर्णा। अथुणा कौन सी थी, अर्थुणा। ठीक है, ये वागड़ परमाणु की राजधानी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वीं व 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील के कारोबार, किसका, नील का कारोबार, उन्नति विकास था, और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। नील हमारी क्या रही है, सांस्कृतिक विरासत रही है। ये इस विरासत की गवाह कौन सा देता है, बात आती है कि विरासत की गवाह कहाँ मिलती है या इसका सबूत कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर बताना आप लोग। नील की कारोबार हमारे राजस्थान में होता था 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर। तो इसकी गवाह कहाँ पे मिलते थे, संस्कृति विरासत के बयाना भरतपुर के अंदर। कहाँ मिलते थे, बयाना भरतपुर के अंदर। ठीक है, आप लोगों सबको पता होगा। चलो नहीं पता था, आज से इसको याद रख लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाबी और जीवाणी। डाबी और जीवाणी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी, ये दोनों क्या थी, सामंतों की श्रेणी थी। तो ये कहाँ प्रचलित थी, जैसलमेर में, उदयपुर में, मारवाड़ में या कोटा में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, जैसलमेर में। कहाँ थी ये, जैसलमेर में। इसका मतलब तो क्या होता है, डाबी का मतलब बाई, और इस जीवनी का मतलब क्या होता है, दाई। ठीक है, ये सामंतों की श्रेणियां थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16 है, 32 और गोल का संबंध किससे है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 16 है, 32 और गोल का संबंध किससे है। बीकानेर राज्य के सामंतों की श्रेणी है, जयपुर राज्यों की सामंत श्रेणी है, मेवाड़ की है, मारवाड़ की है। राज्यों की सामंत श्रेणी के बारे में पूछा, मतलब ये तो पता चल गया हमें सामंत श्रेणी का ये क्वेश्चन है। लेकिन 16 है, 32 और गोल का संबंध सामंतों से है, ये अब हमें पता चल गया श्रेणी से। लेकिन किसकी है, बीकानेर की है, जयपुर की है, मारवाड़ की है, मेवाड़ की है। किसकी है, मेवाड़ की। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने लग गए हैं आजकल, सामंतों की श्रेणियों का बताओ। हम बारे में एक क्वेश्चन पहले देखे थे। ठीक है, तो बार हम जैसलमेर के देख लिए, अब हमने मेवाड़ के देख लिए। मेवाड़ का क्या था, 16 है, 32 और गोल। ठीक है, मारवाड़ का मैं बता देता हूँ आपको। मारवाड़ के क्या है, एक तो है राजविश। ठीक है, ये क्या थे, राज परिवारों के जो सामंत होते थे वो थे। उसके बाद में थे सरदार, जो राज परिवारों के अतिरिक्त थे। ठीक है, और क्या थे, गनायत। ठीक है, और क्या थे, गनायत। ठीक है, ये क्या है, सभी सामंतों की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि 12 कोटड़ी नामक सामंतीय व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था। 12 कोटड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आमेर, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। तो इसका आंसर कौन सा है, आमेर। कौन सा इसका आंसर, आमेर। आमेर में बोले तो जयपुर। ठीक है, जयपुर में 12 कोटड़ी नामक सामंतीय व्यवस्था थी। ठीक है, जो महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों, कितने पुत्र, 12 पुत्रों के नाम से स्थानीय जागीरें चलाई थी, कोटड़ी। ठीक है, चलो इसमें अगर आप देखते हैं तो प्रथम कोटड़ी कच्छुओं की कौन सी थी, राजावाड़ा, राजावत। कौन थी, राजावत। ठीक है, इस प्रकार से और कौन सी थी, नाथावत। ठीक है, इस प्रकार से इसकी बांकावत। ठीक है, ये कोटड़ियाँ थी। ठीक है, खगारोध, ये क्या थी, जयपुर के सामंतों की व्यवस्था थी। तो 12 कोठड़ी पूछेगा आपको, ये क्वेश्चन नहीं मिलता है आपको, सीधा मिलेगा क्वेश्चन डायरेक्ट।
12 कोठरी नामक सामंती व्यवस्था कहाँ की थी? आमेर जयपुर की थी। ठीक है, ये देखो 3 बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कि किसके समय हैन सांग राजस्थान आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, चलो, तो आपको इसका ऑप्शन है, पहला राजा बारमल, दूसरा है राजा राणा कुंभा, तीसरा राणा सांगा, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा है हर्षवर्धन। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ना देना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। हम आपको बता देते हैं कि इस सीरीज़ में हम टोटल हम राजस्थान जीके करने वाले हैं। कंप्लीट हमारा राजस्थान जीके यहाँ पे करवाया जाएगा। हम राजवंशों का पूरा कर लिया हमने राजवंशों का टॉपिक। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा 1857 की क्रांति का। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे इसमें। और हमारे रीजनल भी क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप देखते रहना बराबर कंटिन्यू, वो भी सीरीज आ रही है। और राजस्थान जीके की ये दोनों सीरीज बराबर चल रही हैं। इसी के साथ में आपको जनरल साइंस की भी क्लासें आते हैं, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।